की बड़ी खबर है, पाकिस्तान के पेशावर में भी बड़ा धमाका हुआ। सियालकोट लाहौर के बाद अब पेशावर में भी बड़ा धमाका। पाकिस्तान के पेशावर में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सियालकोट और लाहौर के बाद अब पेशावर में भी बड़ा धमाका किया गया है। तुम एक मारोगे, हम घुस घुस के तुम्हारे सारे ठिकानों को मार देंगे। पाकिस्तान के पेशावर में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सियालकोट और लाहौर के बाद, कराची के बाद अब पेशावर को टारगेट बनाया है भारत ने और उसको नेस्तनाबूद करने की ठान ली है। वहां पर जोरदार धमाका किया गया। आयुषी, कराची, सियालकोट, लाहौर, अब पेशावर भी धमाके के रडार पे। के पेशावर में भी बड़ा धमाका हुआ है। सियालकोट, लाहौर के बाद पेशावर में भी धमाका, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकतें करते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए इससे पहले जो जानकारी मिली, लाहौर, कराची, सियालकोट, अब देखिए इस तरीके से जो हमले पाकिस्तान अब अलग अलग जगहों पर करता हुआ नजर आ रहा है। भारत बिल्कुल अब जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी देखिए श्रुति सुधरने को तैयार नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से उनका तबाह हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के हमले पाकिस्तान लगातार करता जा रहा है। और एक तरफ तो लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। अब देखना, क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ भी बैठक हुई है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने इस तरीके की जो हरकतें की है, इसका तो मुंहतोड़ जवाब अब दिया जाएगा। तो एक एक करके हम घुस घुस के मार रहे हैं। कराची, फिर सियालकोट, फिर लाहौर, फिर पेशावर। एयर डिफेंस उनका सिस्टम, 3 फाइटर जेट तबाह। उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं संभल रहा है। अब ये अगर चाहता है, असीम मुनीर कहां सो के बैठे हुए हैं भाई, बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? गिदड़ भपकिया क्यों नहीं दे रहा? बिलावल भुट्टो संसद में रो रहे थे, उनके सांसद संसद में खड़े होकर रो रहे थे, अल्लाह से दुहाई मांग रहे थे कि पाकिस्तानी आवाम को बख्श दिया जाए, हमें बचा लिया जाए। अब असीम मुनीर कहाँ छुप के बैठे हुए हैं? आयुषी, क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? क्यों नहीं रोक रहे? क्यों नहीं मान लेते कि हाँ, आतंक को हम पाते हैं और हम ही आतंक को ट्रेनिंग देते हैं, हम ये कबूल करते हैं और हम सरेंडर करते हैं, वरना पाकिस्तान खत्म होने के रडार पर है। बिल्कुल श्रुति, और देखिए आज ही तस्वीर आई थी पाकिस्तान के जो संसद से, वहां पे तस्वीर एक सांसद रोते हुए, बिलखते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे अल्लाह उनको पनाह दे। आप देखिए, अब तो उनको ये सुनना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि किस हिसाब से पाकिस्तान ही लगातार हमला करता हुआ, भारत तो लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। शुरुआत तो पाकिस्तान ने की थी। जी आयुषी जी, तो देखिए सियालकोट, लाहौर के बाद पेशावर में भी धमाके। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान के पेशावर में भी बड़ा धमाका हुआ है। जिस हिसाब से पाकिस्तान अब भारत को टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ देर पहले ही हमने आपको ये जानकारी दी थी, जैसलमेर में भी जो है वहां पर किस तरीके से ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद से जम्मू एयरबेस और साथ ही साथ पठानकोट एयरबेस, 8 मिसाइलें जो है भारत ने दागी। अब भारत की जो सेना है वो पूरे तरीके से तैयार है। जो लगातार बैठकें हो रही है श्रुति, उसमें लग रहा है कि अब पूरी तरीके से निर्णय लिया जा रहा है कि पाकिस्तान अगर नहीं मान रहा है तो भारत को खुली छूट, भारत की जो सेना है उसको खुली छूट है कि किस तरीके से हमला किया जाए, धमाका किया जाए। और अब देखिए पूरी तरीके से पाकिस्तान अब बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है।